गांव की चौपाल में खुला शिकायतों का पिटारा। डीएम एसपी के सामने पहुंची हैंडपंप से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक की हकीकत। जांच के आदेश से मचा हड़कंप। गांव की गलियों में जब प्रशासन पहुंचा तो ग्रामीणों की समस्याओं की परतें भी खुलने लगी। कहीं सरकारी योजनाओं के लाभ की चिंता थी तो कहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी का दर्द। शुक्रवार को विकासखंड ज्ञानपुर अबोली के ग्राम कसीदहा और सदोपुर स्थित पंचायत भवन में आयोजित ग्राम चौपाल अचानक कई गंभीर मुद्दों का केंद्र बन गई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने जब ग्रामीणों से सीधा संवाद शुरू किया तो लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी। पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, राजस्व विवाद से लेकर सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल तक कई सवाल सामने आए, जिन पर डीएम एसपी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समयबद्ध समाधान के कड़े निर्देश दिए। शासन की मंशा के अनुरूप आयोजित प्रशासन गांव के द्वार कार्यक्रम में जिलाधिकारी भदोही शैलेश कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौपाल के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों से जमीनी हकीकत जानी। बाल विकास परियोजना विभाग की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, बच्चों के पोषण स्तर और आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की जानकारी ली गई। डीएम ने निर्देश दिए कि कुपोषण रोकने और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार निगरानी की जाए। राशन वितरण व्यवस्था पर भी जिलाधिकारी की नजर रही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों को समय से खाद्यान्न मिले और यदि कहीं भी अनियमितता आती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा गया कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। चौपाल में ग्रामीणों ने जब गांव के एक हैंडपंप से सबमर्सिबल पंप निकालने की शिकायत जिलाधिकारी के सामने रखी तो मामला गंभीर हो गया। ग्रामीणों की शिकायत सुनते ही डीएम ने तत्काल ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित लेखपाल को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जगी कि लंबे समय से चली आ रही समस्या का अब समाधान होगा। सदोपुर में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी व्यवस्थाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने एएनएम चिंता देवी के कार्यों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर पंखा लगाने और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा केंद्र की समस्याओं से अवगत कराने पर आंगनवाड़ी केंद्र सदोपुर फर्स्ट में तत्काल पंखा लगाने और विद्युत व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए गए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पर कब्जे और रास्ते के विवाद का मामला भी सामने आया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी को टीम के साथ मौके का निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र से कब्जा हटवाने और रास्ता विवाद को आपसी सहमति के आधार पर हल कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई कि अब शिकायतों का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर दिखाई दे। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने भी ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से अपील किया कि गांव में आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखें। किसी भी विवाद, अपराध या समस्या की जानकारी तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव और सामाजिक समरसता को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने चौकी इंचार्ज पाली को निर्देशित किया कि ग्राम सभा सदोपुर सहित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर चौकी इंचार्ज और थाना सुरियावा का सीयूजी नंबर अंकित कराया जाए, जिससे ग्रामीण जरूरत पड़ने पर सीधे पुलिस से संपर्क कर सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और लोग अपनी समस्याएं सीधे पुलिस तक पहुंचाएं। उन्होंने ग्रामीणों को यह भी भरोसा दिलाया कि वे निर्धारित समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। चौपाल में अधिकारियों ने आगामी जनगणना की तैयारियों, सामुदायिक शौचालयों की स्थिति, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी निर्माण, राजस्व मामलों और अन्य लाभार्थी परक योजनाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे और गांव स्तर पर किसी भी समस्या को लंबित न रखा जाए। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों की मौजूदगी और अधिकारियों की सक्रियता ने यह संकेत दिया है कि प्रशासन अब समस्याओं को गांव की चौखट पर जाकर सुनने और निस्तारण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत महसूस की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर भान सिंह, उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी, जिला विकास अधिकारी सपना अवस्थी,
जिला पूर्ति अधिकारी सुनील, जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, जिला प्रोविजन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, पीडीडीआरडीए आदित्य कुमार, डीआईओएस अंशुमान, बीएससी शिवम पांडे, खंड विकास अधिकारी विनोद मौर्य, प्रभारी एडीओ हर्षवर्धन, सचिव संजय मौर्य, ग्राम प्रधान अवधेश शुक्ला सहित जूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गांव की चौपाल से उठे सवाल अब अधिकारियों की परीक्षा बन चुके हैं। देखना यह होगा कि जांच के आदेश और दिए गए निर्देश कितनी तेजी से जमीन पर असर दिखाते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जनपद में हम लोग अलग अलग न्याय पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में रात्रि चौपालें और डे चौपालें कर रहे हैं। उसी के क्रम में विकास खंड अबोली तहसील भदोही के अंतर्गत ग्राम सदोपुर में आज यहाँ न्याय पंचायत स्तरीय रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें यहाँ आकर के जो सभी जन सामान्य हैं उनसे उनकी आने वाली समस्याओं शिकायतों के बारे में सुनवाई की गई। इसके अलावा जो शासकीय योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन का सत्यापन भी किया गया। तो लगभग जो हमारी जितनी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनकी सबकी स्थिति यहाँ पर अच्छी पाई गई। केवल एक विद्युत विभाग को लेकर के कतिपय खंभे इत्यादि लगाए जाने को लेकर के और एक दो जगहों पर जो हमारे शासकीय भवन है जैसे कि आंगनबाड़ी है और एक हमारा एएनएम सेंटर है, उन दो जगहों पर विद्युत आपूर्ति की समस्या के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है, इसको तुरंत हम लोग रिजॉल्व भी कराएंगे। एक दो जगहों पर कुछ खड़ंजे वगैरह को लगाए जाने को लेकर के बात बताया गया है, उसको भी हम लोग रिजॉल्व करवाएंगे। और अन्य चीजों का सत्यापन किए जाने पर खासकर विशेष रूप से यहाँ पर जो कोटे की स्थिति है वो भी अच्छी पाई गई। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, सामुदायिक शौचालय, तो इन सभी जो हमारी योजनाएं हैं इनमें जो है अच्छी प्रगति इस ग्राम पंचायत में देखने को मिली है और बढ़ चढ़ करके ग्रामीणों ने हिस्सा लिया है। रात्रि चौपाल अपने आप में एक अच्छा माध्यम है कि रात्रि के समय में भी गांव में जाकर के जनता की समस्याओं को हम सुन सकते हैं और उनके साथ रूबरू हो सकते हैं। कसिधा में भी वहाँ पे डे चौपाल थी। आज हम और पुलिस अधीक्षक साहब साथ में गए थे वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी जो है कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी। तो उसमें भी कुछ एक भूमि से संबंधित विवाद भी निकल के आया, कुछ पारिवारिक विवाद थे। तो उसमें पारिवारिक विवाद वाले मामले में एसपी साहब ने निर्देश दिया है अपने अधीनस्थों को, और बाकी जो भूमि संबंधी विवाद है उसमें ज्वाइंट टीम कंस्ट्रक्ट कर दी गई है और उसके आधार पर उसमें निस्तारण हो जाएगा। दोनों जगहों पर अपेक्षाकृत जो है स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। जनता कितना संतुष्ट है योजनाओं से? देखिए, जनपद में जो IGRS की शिकायतें हैं, मंथली जो शिकायतें हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से लगातार कमी आ रही है। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लगातार जो है फ्राइडे की चौपाल होती है पूरे जनपद में, और जो सभी अधिकारीगण हैं 10 से 12 अपने कार्यालय में बैठते हैं। यहाँ तक कि विद्युत विभाग को भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़वाने का काम किया है। तो विद्युत विभाग की जो काफी शिकायतें आ रही थी वो भी काफी कम हो गई है। तो इस प्रकार से संख्यात्मक रूप से भी कमी आई है, और साथ साथ जो है जो शिकायतों का डिस्पोजल होता है उनका हम लोग फोन करके भी सत्यापन करते हैं। तो इसके आधार पर जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि संतुष्टि का परसेंटेज भी बढ़ा है, और ये हमारा जो फीडबैक मुख्यालय से लिया जाता है उससे भी जो है ये स्थिति परिलक्षित होती है। जनपद में जैसे अगर IGRS की बात करें तो हम लोग जो है 80 से 85% के आसपास जो है फीडबैक में संतुष्टि के प्रतिशत पर है, जो कि जो है अगर स्टेट एवरेज के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि कोर्ट कचहरी का मामला होता है, न्यायालय से संबंधित मामले होते हैं, अथवा कुछ सुझाव अथवा मांग की श्रेणी में होते हैं। उन चीजों को छोड़ करके ऐसे मामले जिसमें राजस्व की पुलिस की टीम मौके पर जाकर के रिजॉल्व कर सकती है, अथवा जो विकास विभाग की टीम है कुछ निर्माण इत्यादि करना है वो निर्माण कर सकती है, तो ऐसे सभी मामले जो है हम लोग सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक हमें अंदाजा है हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्यूशन दे पाने में कामयाब हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।